आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि मन क्या है। क्योंकि मन को समझना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि हम जब तक मन को नहीं समझ सकते तब तक हम आत्मा और परमात्मा को नहीं जान सकते। इसी कारण से मन को जानना बहुत अनिवार्य है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं बंदगी करता हूँ। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु बीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, देवीदास साहब, अचूराम साहब, दासदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सपना। तो आज का जो हमारा विषय था वो ये था कि मन क्या है। देखिए, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको सत्संग अच्छी लगे और अगर आपको बात समझ में आए तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मन जो है, इस संसार में जो कुछ भी है वो मन ही है। इस संसार का कारण ही मन है। मन के कारण ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इस संसार में जो कुछ भी है, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मन ही है। क्योंकि उसी के कारण से ये सृष्टि बनी है। साहब कहते हैं कि जीव के अंदर अगर मन नहीं होता तो ये सृष्टि बनती नहीं, कोई भी कारण नहीं होता, कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि मन ही तो विचार है, मन ही तो वासना है, मन ही तो अतीत भविष्य बेचैनी है। हमारा सुकून भी मन है, हमारी बेचैनी भी मन है। जीव को कुछ तो बेचैनी हुई होगी जिस कारण से वो यहाँ पे आई है, और जो बेचैनी का कारण है वही तो मन है। अगर उसे किसी चीज़ की कमी लगी उस सत्य के पास, उसी के लिए तो वो यहाँ पे आई है। अगर किसी चीज़ की कमी नहीं होती तो क्यों इस संसार में आती जीवात्मा। तो समझना है कि मन जो है वो ही कारण है और उसके कारण ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। लेकिन मेरी एक बात आप याद रखना और समझना कि मन की अपनी कोई भी धारणा नहीं है। मन का अपनी कोई भी उत्पत्ति नहीं हुई, वो खुद से कुछ नहीं कर रही। क्योंकि मन खुद निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? मन खुद जीवात्मा के ऊपर निर्भर है। अगर जीवात्मा ना चाहे तो मन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये कहना भी गलत है कि मन के कारण ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपने मन को समझाएं, लेकिन मन को समझा भी नहीं सकते। ऐसा कोई नहीं है जो मन को समझा सके। हाँ, वो समझा सकता है जो जागृत हो जाए, जो समझ जाए कि मैं मन नहीं हूँ, मैं जीव आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। अगर वो ये बात समझ जाए तो वो मन से अलग हो सकता है और इससे खुद को न्यारा समझ सकता है। देखिए, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखिए मन समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम मन हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम मन नहीं हैं। साहब कहते हैं कि मन जाता है तो जाने दे, तू पकड़ के राख शरीर। साहब कहते हैं कि अगर मन तुम्हारा जाना चाह रहा है, मन का त्याग कर ले, लेकिन तू अपने शरीर को पकड़ के रख। क्योंकि मन तो ख्वाहिश कर्म करने की आपको बहुत करेगा कि आपसे वो कर्म करवाए, लेकिन कर्म करने वाले तो आप ही है ना। आप अगर ना चाहें तो वो कर्म हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए साहब कह रहा है कि अपने मन को पकड़ो, अपने मन को समझो, अपने मन को जानो। और जब आप इस मन को जान लोगे, जब आप इस मन को छीन लोगे, जब इसको समझ जाओगे, तब आप
इस मन से न्यारे हो सकते हो। और मन को गलत कहना भी गलत है। मैंने प्रथम ही बोल दिया कि मन तो निर्भर है आत्मा के ऊपर, तो मन कैसे गलत हो सकता है। बस जीव आत्मा से भूल हो गई कि इसकी उत्पत्ति हो गई, और उत्पत्ति के बाद अब वो ये समझ रही है कि मैं खुद मन की गुलाम हूँ। यानी कि बेटा जो है बाप को चला रहा है। अब बाप ये भूल गया है कि इसकी उत्पत्ति मेरे कारण से हुई। यानी कि जीव आत्मा को मन चला रहा है, और जीव आत्मा ये भूल चुकी है कि मन की अपनी कोई भी उत्पत्ति नहीं है। ये जो कुछ कर रही है मेरे आधार से कर रही है, मैं चाह रहा हूँ इसीलिए ये हर चीज़ कर रही है। देखिए, अगर आप इस मन को संसार में लगाओगे तो वो इस संसार की गुलामी करता रहेगा। यानी कि आप जो कहोगे वो करता रहेगा। अगर इसी मन को आप सत्य के पीछे लगा दोगे, वो ऐसे गुरु की खोज करेगा जिस गुरु ने उस सत्य को चीना, जिस गुरु ने उस सत्य को अनुभव किया। यानी कि इस चीज़ से एक बात समझ में आई कि मन की कोई भी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम नहीं समझ पा रहे हैं इसको, और जब हम इसको जान जाएंगे, जब इसको हम समझ जाएंगे, तब हम सब चीज़ों से अलग हो सकते हैं। अगर मन ऐसे सद्गुरु की खोज कर लेता है जिसने उस सत्य को अनुभव किया है, तो फिर वो मन कैसे गलत हो सकता है। वो तो बहुत अच्छा मन है जिसने उस परम सत्य को अनुभव कर लिया है। साहिब की वाणी है, साहिब कहते हैं कि मन तू सतगुरु चरण में रहना। उनको बोला कि मन ऐसे सतगुरु के चरण में रहना। आगे बोल रहा है कि मन रे माने बिना मुक्ति ना हुई, कि मन के मानने के बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती। अगर आपका मन मानता ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि आप मोक्ष को प्राप्त करो, उसके हृदय में उस परमात्मा को प्राप्त करने की लगन ही नहीं है, प्रीति ही नहीं है, तो वो ऐसे सदगुरु की खोज करेगा ही क्यों। तो मन को गलत बोलना गलत है, गलती हमारी ही है। और हम जब कहते हैं ना कि चलने की नीयत हमारी नहीं है और अब गालियाँ हम अपने पाँव को दे रहे हैं, ये वही बात हो गई। कारण हम हैं, किया हमने है, और गलत उसको बोल रहे हैं। अब इसमें भी हमारी गलती है कि हम क्यों भूल कर रहे हैं, हम क्यों अपने आप को मन समझ रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि मन जैसा हमारा कोई मित्र ही नहीं है संसार में, क्योंकि वो ही तो आपका गुलाम है। और वो ऐसा गुलाम, ऐसा मित्र है जिसको आप जैसे कहो वो वैसे करता है। वो तो आपके ऊपर निर्भर है, तो आप उसको कैसे बुरा भला बोल सकते हो। इसमें आपकी भूल है, मन की नहीं। तो जागृत हो गया जिसने जान लिया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस परमात्मा का स्वरूप। वो हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है, और वो मन को जान लेता है कि मन की अपनी कोई भी उत्पत्ति नहीं है, वो तो मेरे ऊपर निर्भर है। आगे कहते हैं कि साहिब की वाणी बताता हूँ। साहिब कहते हैं कि मन तो गुरु चरण में रहना, उत्तरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, पीठ जगत को देना। कि मन तुम ऐसे गुरु के चरण में रहोगे, अगर सच्चे सदगुरु के चरण में रहोगे, जिस गुरु ने उस सत्य को अनुभव किया, जिसने अपने आप को जान लिया, वो ये जान चुका हो कि मन नहीं है, मैं मन से परे की अवस्था हूँ। तो आगे गए, उत्तरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, पीठ जगत को देना। कि वो ही उतरेगा पार, यानी वो ही उस परम सत्य को प्राप्त कर सकता है जिसको पूरा गुरु मिला है। और पीठ जगत को देना, जिसने इस मन, इस सृष्टि,
ये जो कुछ भी है सबको पेट दे दिए, उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आगे कहते हैं साहब कि 5 तत्व की बनी तेरी काया, वहीं निगह कर लेना। कि इस बात को समझना है और इस बात को जानना है कि तुम्हारा जो शरीर बना हुआ है, जो जड़ है, ये 5 तत्व का बना हुआ है। 5 से कोई छठा बता दो, वह को गुरु कर लेना। कि जो 5 को छोड़ के जो छठा बताए, 5 तत्व ये हो गए, और एक और जो तत्व है जिसको नींद तत्व बोला है, जिसको सार तत्व बोला है, ऐसा जो गुरु है जो उस तत्व को जानता है, जिसने उस तत्व को अनुभव किया है, उस गुरु को चरण में लगना और उसी को गुरु करना। क्योंकि मन, 5 तत्व, 3 गुण, मन, माया, ये सारा का सारा जड़ है, इसकी अपनी कोई भी धारणा नहीं है। लेकिन जो छठा तत्व है, जो गुरु उसको जानता है, जिसने उसको अनुभव किया है, उसको गुरु कर लेना। क्योंकि उसने खुद उस छठे को जाना है, वो आपको भी उसकी प्राप्त करने की विधि दे सकता है। तो आज का हमारा जो विषय था वो छठे का नहीं था, आज का विषय सिर्फ ये था कि मन क्या है। तो आज हमारा विषय आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे, साहेब बंदगी सत्संग।